We planned this ride for weeks. This trip was supposed to start before the sunrise. The alarms were set, the route was planned, and the bikes were ready. There was just one problem. We woke up late. At that moment, we had two choices: cancel the ride or just go anyway. So, was this trip really worth it? Without the sunrise, let's find out. सच सच बताओ, अगर ये आपके साथ हुआ होता तो क्या आप ट्रिप कैंसिल करते या फिर भी वहाँ जाते? So hey guys, welcome back to my channel. It's Soumya Says. Don't forget to hit that subscribe button. So हम सुबह 5:50 के आसपास निकल गए थे अपने डेस्टिनेशन के लिए. डेस्टिनेशन थी नंदी हिल्स. नंदी हिल्स यहाँ का बहुत ही ज़्यादा जाना माना डेस्टिनेशन है. जो भी बैंगलोर में आता है उसको यहाँ बोला जाता है कि नंदी हिल्स तो होके ही जाओ. तो हम इतनी सुबह निकले थे तो हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था. जैसे ही हमने वहाँ पे एक चाय की टपरी देखी, वी जस्ट स्टॉप्ड एंड हैड सम चाय. थोड़ी देर बाद हमें हिल्स एरिया स्टार्ट हो गया था दिखना वहाँ पे. एंड उस दिन बहुत क्लाउडी था जिस दिन हम गए थे, तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया के ऊपर क्लाउड्स दिख रहे थे. एंड रास्ते में हमें मिला एक ओरिजिनल हनी स्टोर. लाइक उनने वहाँ पे हॉर्टिकल्चर कर रखा था. तो मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा और फिर मैंने भी वहाँ पे बाइक ट्राई की चलाने की. तो ये थी यामाहा की FC जो मैंने चलाई है यहाँ पे. हमारे को यहाँ थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया टाइप सा दिखा. तो यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं बिफोर द नंदी हिल ऑल्सो. इतना सुंदर एरिया था ये. एंड देन हमें रास्ते में मिला एक वहाँ काउंटर जहाँ पे आपको बिल कटवाना पड़ता है. लाइक टिकट लेनी पड़ती है टू एंटर इनटू नंदी हिल्स रीजन. और यहाँ पे जगह जगह पे पहाड़ के ऊपर भगवान का फोटो एंड पोस्टर बनाया हुआ था. एंड देन स्टार्ट हुआ यहाँ का सबसे बेस्ट थिंग विच वर हेयर पिन्स. तो जितने भी लोग बाइक राइड करते हैं उनको ये पता होगा कि हेयर पिन्स आर द बेस्ट व्हेन यू आर राइडिंग ऑन द माउंटेन. मज़ा आया. तो नंदी हिल्स में यहाँ के रास्ते में ऑलमोस्ट इतने हेयर पिन्स हैं. एंड फाइनली हम पहुँच गए थे नंदी हिल्स. तो नंदी हिल्स एक एक्चुअली फोर्ट काइंड ऑफ एरिया है. तो जैसे ही हम एंटर किए तो ये पड़ा था यहाँ पे ऐसे एंट्री है. आगे जा कर के राइट से यहाँ पे पार्किंग एरिया शुरू हो जाता है. एंड जस्ट बिफोर द पार्किंग एरिया स्टार्टिंग लेफ्ट पे यहाँ पे वॉशरूम्स पड़ते हैं. सो वॉशरूम्स आर पेड ओवर हेयर 5 रुपीज़ पर पर्सन. मेजर नाम दिला लोगी. तो सिंस हमने टिकट्स पहले ही ले ली थी तो हमने यहाँ के टिकट काउंटर से टिकट नहीं ली और फिर हम लोग वहाँ पर क्लाइंबिंग के लिए चले गए. सो एज सून एज वी एंटर्ड समबडी चेक्ड आवर टिकट्स एंड देन वी एंटर्ड द प्लेस फाइनली. सो एंटर करते ही लेफ्ट एरिया पे टीपू सुल्तान का किला था. एंड राइट एरिया में सनराइज पॉइंट एंड अदर पॉइंट्स वर देयर. तो हम राइट साइड की तरफ गए थे. एंड यहाँ का पूरा ट्रैक ऑलमोस्ट स्टेयर्स के ही फॉर्म में है. काश इसकी थोड़ी सी भी हवा दिल्ली में आ जाती तो एसी की जरूरत नहीं होती और आज ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती. तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं. There are a lot of things to explore in Nandi Hills, like Teapot Drop, Sunset View Point, South View Point, and few temples also. And these temples are very ancient temples. गौर से देखिए इस लड़की को. यही है वो लड़की जो हर जगह अपना ऑफिस का लैपटॉप लेके आती है क्योंकि इसके टीचर्स इसको जीने नहीं देते हैं. तो हम सबसे पहले गए थे सनराइज व्यू पॉइंट की तरफ. हाउएवर सनराइज ऑलरेडी हो चुका था, हम बाद में ही पहुंचे हैं. देखो ना. द प्लेस वॉज सो सरीन. बहुत ही अच्छा था सब कुछ. और यहाँ मुझे मिली वो खाई. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट. बहुत सारी बात फाइनली हमें नंदनी फिर से मिल गई है यहाँ पे.
आई थिंक व्यू पॉइंट का नाम नंदिनी ही है क्योंकि हर क्या आपकी लाइफ में भी कोई नंदिनी है? कमेंट डाउन बिलो। और वो है रास्ता नंदिनी। अगर आपको नहीं पता कि नंदिनी को कैसे पटाएं तो मैं आपको दिखा रही हूँ वो रास्ता जिससे आपको मिलेगी नंदिनी फॉर लाइफ टाइम। उसके वही रूटीन से ऑफिस जाना, काम करना, अगर आप थक गए हो तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू रिफ्रेश योर माइंड। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था और जो कि हम सुबह सुबह निकले थे, हमें खाना पानी नहीं मिला था, तो वी वर वेटिंग फॉर सम प्लेस वेयर वी कैन हैव आवर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ हमारे को मिला एक नंदिनी का फूड कोर्ट जहाँ पे हमने ऑर्डर किया सम डोसाज, मैगी, पूरी सागो। हमें यहाँ पे सबसे बेस्ट लगा पूरी सागो, विच इज़ नथिंग बट पूरी सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी होती है और पूरी इन्होंने मैदे की बनाई थी लाइक भटूरास। वहाँ से एग्ज़िट करते ही आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगा सनराइज़ पॉइंट एंड इफ़ यू गो स्ट्रेट तो वहाँ टेम्पल और पीछे आपको माउंटेन एरिया मिलता है। तो हम सबसे पहले गए थे सनराइज़ व्यू पॉइंट पे जहाँ ऐसा एक एरिया सा बना हुआ है और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। तो ये प्लेस एक्सप्लोर करने के बाद हम गए टेम्पल एरिया के पास। ये काफ़ी एंशियंट टेम्पल था और यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब्स फील हो रही थी। मुझे तो ऐसे स्टोन्स ही बहुत पसंद है जो ऐसे बने होते हैं टेम्पल इस स्टोन के। था श्री योगानंदीश्वरा स्वामी टेम्पल। एंटर करते आप देख सकते हैं कि सब कुछ कितना एंशिएंट सा लग रहा है। वहाँ गुफा टाइप की बनी हुई थी और यहाँ पे कुछ वुडन आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए थे लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल्स एंड मेनी अदर टाइप ऑफ देम। कुछ और भी यहाँ पे नाग जी के स्कल्पचर्स थे और यहीं से एक छोटा सा गेट टाइप था जहाँ से हमने एंटर किया और उस गेट पे मेरा सर फूट गया था। सबसे सुंदर लग रहा था जब पानी पे हवा आ रही थी, वो रिपल्स बहुत ही अच्छी थी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें मिला एक दूसरा व्यू पॉइंट और ये एरिया है उस माउंटेन एरिया का जहाँ मैंने आपको कहा था कि खाने वाले एरिया से अगर आप राइट जाएंगे तो टेम्पल के बाद माउंटेन पड़ता है। इतनी तेज़ हवा चल रही थी तो यहाँ पे हमने किया थोड़ा सा फोटोशूट और बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि इतनी तेज़ हवा हमें और कहीं भी फील नहीं होती है। एंड जून जुलाई के मौसम में लिटरली जुलाई के मौसम में बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी, जैसे सर्दियाँ आ गई हों। हम माउंटेन पे थोड़ा सा लेटे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, क्लाउड्स को जाते हुए देखा। एंड बिलीव मी गाइस, दिस वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू द सोल, नॉट जस्ट द बॉडी। और फिर थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करने के बाद हम फिर चल दिए। तो जब हम नीचे उतर रहे थे उस माउंटेन से, वी फाउंड 2 अदर टेम्पल्स। एक शिव जी का था और एक हनुमान जी का था। यहाँ पे उनके चरण पादुकाएं भी बनी हुई थी। ये क्या हाल हो गया है। बस एक चीज़ है कि बालों का बहुत बुरा हाल हो गया था यहाँ पे हवा की वजह से। मेरे तरफ से एक वार्निंग है, ऑल द गर्ल्स डोंट वेयर स्कर्ट्स और फ्रॉक्स टू दिस प्लेस। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो वहाँ पे भी हमारे को प्लेसेस दिखी जहाँ से हम व्यू पॉइंट्स थे, देख सकते थे पूरा नीचे। तो हमें लेक, माउंटेन रेंजेस सब कुछ वहाँ से दिख रहा था एंड इट वॉज सो पीसफुल एंड काम। फिर वहाँ से एक ट्रेल गया हुआ था, सो वी वेंट डाउन थ्रू दैट ट्रेल एंड इट वॉज लाइक अ ट्रेल थ्रू द फॉरेस्ट। यहाँ पे कच्चा पक्का सड़क टाइप था, मतलब स्टेयरकेस थे और थोड़ा कच्चा रास्ता था। और जब हम उतरे तो हमारे को वो गेट के पास एक कुंड है, वही हमें दिखा जहाँ से हम फर्स्ट टाइम सनराइज़ पॉइंट के लिए मूव किए थे। जब हम यहाँ से स्ट्रेट गए तो हमें मिला टीपू सुल्तान का किला। टीपू सुल्तान किला ये पूरा का पूरा बंद कर रखा था तो हम अंदर नहीं जा सकते थे। और यहाँ से एग्जिट के बाद फिर से एक फॉरेस्ट एरिया शुरू होता था जिसका रास्ता जाता था एक और टेम्पल पे, तो हम उस टेम्पल पे नहीं गए। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की आत्मा आज भी इस जगह पे भटक रही है। ये है ऐसा टीपू कोई सुल्तान नहीं का कह रहा लॉज। आज भी उनकी आत्मा इससे अटैच्ड है और भटके जा रही है यहाँ पे। Guys, ये बात सिर्फ और सिर्फ तभी ऐसा यहाँ कुछ पे एक नहीं है। मंदिर बनवा। एंड देन फाइनली टीपू सुल्तान किला को कवर करने के बाद हमारी जर्नी हुई यहाँ पे ख़त्म एंड वी टुक आवर एक्सिट फ्रॉम दिस प्लेस। सो वुड यू लाइक टू विजिट Nandi Hills now? Comment down below. Which out of these places in Nandi Hills was yours? That's it for this video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.